नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर संजय कुमार आज आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक सोच को पक्का कैसे। सोच, सब लोग बोलते हैं कि सोच बदलो, खुद को बदलो, लेकिन सोच पक्का होता नहीं। सोच को कैसे पक्का किया जाए। देखिए, कोई भी चीज अगर हम मानकर चलते हैं कि एक दिन में पूरी हो जाएगी, एक साल में पूरी हो जाएगी, वो संभव नहीं। आपको पता होगा, हमारे देश की आजादी की बात है। हमारा देश कब आजाद? 1947। लेकिन इसकी लड़ाई कब स्टार्ट हुई? 1857 से। लेकिन असली लड़ाई तब बढ़िया तरीके से चली जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए और इसका नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के लिए उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। तो महात्मा गांधी के दिमाग में भी ये बात कब आई? 1893 में, जब वो साउथ अफ्रीका में थे। अंग्रेजों ने उनके साथ व्यवहार किया था। उन्होंने देखा था कि बहुत सारे लोगों पे वो अत्याचार करते हैं। वहीं से महात्मा गांधी के मन में अंग्रेजों के प्रति रोष था। दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उसके बाद वो अपने देश भारत आए 1913 में, और उस तरह से जब लड़ाई चली 1947 में, वो मुकाम पर पहुंची। तो यहाँ कहने का अर्थ ये है कि महात्मा गांधी के दिमाग में ये सोच हमारे स्वतंत्रता से कितने बरस पहले आई। आप जोड़ लीजिए कि 1893 से 1947, कितना लंबा बीता, कितने साल बीते, 50-55 साल बीते। महात्मा गांधी के मन में सोच बनी, मुझे अपने देश को आजाद कराना है। ये सोच पक्का था, और इस सोच के चलते उनके परिवार वालों को भी काफी तकलीफ हुई, जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम सोच को पक्का कैसे करें। हम सोचते तो हैं, लेकिन वो पक्का होता नहीं। लेकिन इस सोच को पक्का करने का एकमात्र माध्यम है आपके सपने। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच पक्की, तो आपको क्या करना है? आपको एक इस तरह की किताब या कॉपी, अच्छी नोटबुक लेनी होगी, 200 पेज वाली। इस नोटबुक में आपको करना है, आपके जितने भी सोच, जो भी सपने हैं, जो आपने सोचा है, पर्सनल ड्रीम्स, प्रोफेशनल ड्रीम्स, एजुकेशनल ड्रीम्स, स्पिरिचुअल ड्रीम्स, सोशल ड्रीम्स, इस तरह के जितने भी ड्रीम्स, सबको आपको इस डायरी में इस तरह का बनाना है। ड्रीम एंड गोल बुक ऑफ, अपना नाम लिख देना है, और इस तरह का कंटेंट बनाना है। कंटेंट में किया है पर्सनल ड्रीम्स, उसके लिए इतना से इतना पेज तक। फाइनेंशियल ड्रीम्स, उसके लिए इतना पेज से इतना पेज तक लिखना है। एजुकेशनल ड्रीम्स, उसके लिए पेज की संख्या निर्धारित की गई है। प्रोफेशनल ड्रीम्स, फिर उसके लिए हमने पेज की संख्या निर्धारित करी है।
फिजिकल ड्रीम्स हमारा शरीर कैसा होना चाहिए, सोशल ड्रीम्स समाज के लिए हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, और स्पिरिचुअल ड्रीम्स। ये 7 प्रकार के ड्रीम्स के लिए हमने अलग-अलग पेज बनाया है। अब आपको करना क्या है, आपके जो भी पर्सनल ड्रीम इस तरह से बनाएं। अगले 5 साल के बाद आप अपने खुद के लिए क्या करना चाहते हैं? आज से 10 साल के बाद क्या करना चाहते हैं? 15 साल के बाद क्या करना चाहते हैं? मतलब आज से अगले 50 साल की प्लानिंग की। आज से 50 साल अगले की प्लानिंग कीजिए और हर एक 5-5 साल की प्लानिंग। तो मुझे पर्सनल ड्रीम में कहाँ जाना है, मुझे फाइनेंशियल ड्रीम जो है सपने हैं, उसमें 5 साल के बाद क्या, 10 साल के बाद क्या, 15 साल के बाद क्या। फिर हमारा एजुकेशनल ड्रीम्स क्या होना चाहिए, क्या काबिलियत को बढ़ानी चाहिए, अगले 5 साल में क्या नॉलेज होना चाहिए, अगले 10 साल में क्या नॉलेज। हमारा प्रोफेशनल ड्रीम्स क्या होना चाहिए, आज हम जिस मकाम पे हैं इससे हम कहाँ पे रहना चाहिए। तो आप हर एक 5-5 साल का एक रूटीन बनाएं। इसी प्रकार आप अपने फिजिकल ड्रीम्स को लिखें कि मेरा आज से 5 साल के बाद स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, आज से 10 साल के बाद स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, 15 साल के बाद स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए। इसी तरह से इसे भी 50 साल तक लिखें। फिर सोशल ड्रीम्स समाज के लिए आपका क्या कर्तव्य है, आप अगले 5 साल के लिए क्या करेंगे, अगले 10 साल में क्या करेंगे समाज के लिए, 15 साल के बाद क्या करेंगे, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल ड्रीम्स क्या आप समाज को देंगे, किस संस्था को आप दान करेंगे, किसे मदद करेंगे। ये ड्रीम्स अगर आपने लिख लिया, आपके जितने भी छोटे बड़े सारे ड्रीम्स भर दीजिए, इस डायरी को आप भर दीजिए। और जब ये डायरी भर जाए, आपके 100-200 सपने हो जाएं, 2 दिन के लिए इस डायरी को बंद कर दीजिए, देखना नहीं। अब आपके मन में एक हलचल उठती रहे, तो क्या खुद के बारे में लिखा है, अपने बारे में लिखा है, आपको क्या पाना है उसके बारे में लिखा है। फिर 2 दिन के बाद आप हर एक सपनों से पूछिए कि तुझे क्यों पाना है? 5-5 कारण, 5-5 कारण दीजिए। हर एक सपनों पे 5 कारण। अगर 5 कारण मिल गए, तब तो वो आपका ड्रीम बनेगा। और सपनों को लिखने के वक़्त डोंट बी जजमेंटल। डोंट बी जजमेंटल मतलब उसे जज नहीं करना है, आप लिख डालो। और जब हम हर एक सपनों से 5-5 कारण पूछेंगे, तब वो गोल बने। और जब गोल बनेगा, तो फिर हम आगे आपको बताएँगे कि उस गोल को कैसे पाना है। आज हम केवल बात कर रहे हैं, आपका सोच पक्का कैसे। हम लोग तो सोचते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन सोच पक्का रहता नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो आपको ये ड्रीम बुक बनानी पड़ेगी। अगर नहीं, तो आपकी है ज़िंदगी आपकी है। ये बातें मैं यूँ ही नहीं कह रहा हूँ, इसपे काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। 1952 में येल यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में इसपे एक्सपेरिमेंट किया गया। YAV यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका। उस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने अपने विद्यार्थियों पर ये एक्सपेरिमेंट किया था
100 बच्चे पास आउट होकर के निकलने वाले थे 1 महीने के बाद। उन 100 बच्चों से प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हम चाहते हैं कि अगले 20 साल के बाद जब तुम लोग यहाँ से विदा हो रहे होगे 1 महीने के बाद, उस डेट के अगले 20 साल के बाद हम लोग यहाँ पे मिले और चाहते हैं कि तुम लोग अपना अपना सपना लिखो, अपना अपना सपना लिख कर बताना कि किसने किसने सपने लिखे हैं। ये बातें कह दी। ठीक 1 महीने के बाद जब एग्जाम खत्म हुआ, लोग जाने को तैयार हुए। प्रिंसिपल साहब ने उन लोगों से पूछा कि आप में से कितनों ने अपने ड्रीम्स के बारे में, तो मात्र 3 व्यक्ति, 100 में 3, 100 में 3 लोगों ने लिखा, 17 लोगों ने सोचा और बाकी 80 लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ना सोचा ना लिखा। चलिए, ये बात तो आई गई हो गई। ठीक 20 साल के बाद जब कन्वोकेशन हुआ, सारे विद्यार्थी जुटे, तो ये निष्कर्ष निकला वहां पर कि जिन बच्चों ने अपने गोल को लिखा था, अपने सपनों को लिखा था, उनकी संपत्ति जो 97 लोगों को मिला करती थी, उसका 3-3 गुना संपत्ति हर एक व्यक्ति के पास, उन 3 लोगों के पास। मान लीजिए कि 97 लोगों की संपत्ति 100 अरब की थी, तो एक सिंगल बंदा के पास 300 अरब। ये होता है ड्रीम लिखने का फायदा। दूसरा फायदा ये होता है, जब आप अपने जीवन के बारे में साल दर साल की बातें लिखते हैं, सपने लिखते हैं, उससे आप खुद ही व्यस्त रहते हैं और खुद व्यस्त रहने से फायदा ये होता है कि आपका दिमाग इधर-उधर नहीं भटकता है। छोटे-मोटे जो हर्डल्स आते हैं, जो बाधाएं आती हैं, आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं। अगर आप इस तरह से करेंगे, तो आपका सोच पक्का होगा और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। ये मेरा आपसे विनम्र आग्रह है, अगर आप हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाने का प्रयास करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अच्छा लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें।